हे गाइस, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी होम पर, जहां पर आप सीखते हो भाई ऐसे ऐसे तरीके जिससे आप अपनी ब्यूटी को और अच्छा सुधार सकते हो और अपने स्किन का और अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे भाई, अगर आप एक अगर आप अभी टीनेज में हो या फिर यंग हो या फिर पूरे मैच्योर हो गए और आपको शेव करने नहीं आते, या आप बाहर जाते थे शेव कराने और अब आपको थोड़ा सा अनहाइजीन सा फील होता है, क्योंकि हो भी जाता है कभी कभी। आप जब सैलून जाते हो तो वहाँ पर एक ही ब्लेड से दो बंदों को यूज़ कर लिया जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी सुनने में आया था। या फिर थोड़ा सा बच्चों को अच्छा नहीं लगता, मिस थोड़ा सा हाइजीन अच्छा नहीं लगता। तो आज की वीडियो सीखेंगे कि अगर आपको घर पे अगर करनी है शेव तो कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान से वीडियो को देखना, फिर अपना घर पे ट्राई करना, ऐसे मत करना, क्योंकि एक भी गलती होगी ना आपको निशान पड़ जाएगा, कट लग जाएगा, खून आ जाएगा और वो फिर निशान बना रह जाएगा और पिंपल भी बन सकते हैं। देखो सिंपल, तुम्हें बस ये शेव करने के लिए क्या चाहिए ना, ये बड़े बड़े जो जिलेट के आते हैं भाई 200 रुपए का, 500 रुपए का, ये कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। बस एक सही से तरीका आपको सीखना है। बस एक आपको चाहिए क्या, एक ये आप सिंपल से देख रहे हो, ये आपको एक ये रेजर मिल जाएगा 7 o'clock का, ये आपको 10 रुपये का, ये कहीं पर भी मिल जाएगा। एंड आपको ये एक चाहिए होगा जिलेट का, ये वाला अपना जिलेट का आप ले सकते हो। टॉप 5 के और सस्ते आते हैं, वो भी ले सकते हो। सही होती है बस टेक्निक, अगर आपकी टेक्निक सही है तो ब्लेड से भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जितना अच्छा ब्लेड लोगे तो वो उतनी ज़्यादा शेव कर देता है। एक ये आप ये ब्लेड का पैकेट लेकर आओगे, ये है इसका मात्र 15 से 18 रुपये का, ये ले आए। अब 15 रुपये का है, वैसे एक्चुअली 15 रुपये का है। और एक इसके अंदर 5 ब्लेड हमारे पास होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5 ब्लेड होते हैं। अब 5 ब्लेड, एक ब्लेड का मैं आपको एवरेज बताऊँ ना, तो ये एक ब्लेड 5 शेव कर देता है। तो कितनी, 5 4 करीब पे वैसे ठीक रहता है, 4 कर लो, ठीक है, 4 5 भी 20 आ गई ना। तो एक आपको 15 रुपये का जो पैकेट है वो 20 आपको भाई शेव करके दे रहा है, ठीक है। जिसके अंदर और ऐसी वैसी शेव भी नहीं, बिल्कुल क्लीन। ये जो नॉर्मल आप रेडी शेवर देखते हो या जिलेट देखते हो जिसमें आप बहुत सारा पैसा लगाते हो, हर 2 दिन बाद जाते हो ट्रिमर से करते हो, उन सबसे नहीं। बिल्कुल अगर आपको क्लीन शेव चाहिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपको एक्चुअल करनी चाहिए, और बिल्कुल ग्लो आ जाएगा फेस पे जैसे आप अभी देख रहे हो। तो ये आप शेव लेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल लेके चलता हूँ आपको वॉशरूम में थोड़ा सा, शीशे के पास, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कैसे इस ब्लेड को लगाना है और लगाने के बाद कैसे यूज़ करना और उसके बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना। चलो अब जल्दी से चलते हैं, टाइम ना खराब करते हुए अपने वॉशरूम। चलो अब फटाफट से अब इसको देखते हैं, स्टार्ट कर। देखो सबसे पहले आपके भाई ये है, इसको अपना ओपनर ऐसे ही ओपन हो जाता है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लेड रखना है, ये ब्लेड आप यहाँ से पैकेट ओपन करेंगे और सिंपल, ठीक है। पहले ध्यान से समझ लेना टेक्निक को ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गला इससे ना गला तो सॉरी यहाँ पे फेस कट आपके होगा, यहाँ पर भी कट लग सकता है, ठीक है। एक ब्लेड आपने निकाल लिया, इसको भी बगल में रखो। एक ये वाली भी आप क्रीम ले सकते हो, सस्ती थी, विजय जोन के सलमान खान इसका ऐड करते थे, 30 रुपये का पड़ता है। ये बड़ा लेंगे 50 का पड़ जाएगा, और पता नहीं कितने महीने से चल जाते हैं, इसका कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अब बस इसको आप ओपन करोगे, ये लो आपका ब्लेड, ठीक है। चुपचाप इसको ना संभाल के यहाँ पे रख लो। पुराना ब्लेड अगर आप निकालते हो ना, तो उस पुराने ब्लेड को ना ध्यान रखना, तोड़ के पूरे उसको ऐसे ब्रेक करके तोड़ के फिर इसमें वापस से ऐसे पैक करके फिर डस्टबिन में डालना, ऐसे ऊपर में मत डाल देना बिल्कुल भी, ठीक है। किसी भी एनिमल वगैरह, किसी भी जानवर को लग सकता है, वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लेंगे, इसको आप यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट आ गया, इसके ऊपर फिट हो गया। अब ऊपर से ये बंद कर देंगे, बस। अब ये आपका रेडी हो चुका है। अभी भी कैसे लगाना है, ऐसे रैंडमली मत लगाना, ध्यान से समझना। अब ये आपके पास है शेविंग क्रीम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे ना ऐसे फेस पे गीला गीला ऐसे कर लेंगे, लगाएंगे जहाँ जहाँ से आपको हटाना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, अरे मेरे माइक पे ना लग जाइए, ठीक है। ये सारा आप पहले गीला गीला इसको कर लो, कर लिया, ठीक है। अब फटाफट से मैं इसको करके दिखाता हूँ। फटाफट से शेविंग क्रीम लो और शेविंग क्रीम को ना यहाँ पे से लगा लो, थोड़ा थोड़ा से काम चल जाता है। लो यहाँ पे इस साइड लगा लिया, ठीक है। अब तुम्हें इससे बेनिफिट क्या होगा ना, एक तो सबसे बड़ी बात है, बार बार भागना नहीं पड़ेगा, सैलून जाना पड़ेगा, घर में तैयार होना है, घर में ही 10 मिनट में तैयार हो जाना, ठीक है। यहाँ पे अपना ये लगा लिया, बस। अब जितना हो सके ना इसको आप रगड़ लो, इससे आपको ना झाग बनानी है। जितनी ज़्यादा झाग होगी ना, उससे ज़्यादा ना वो बाल ये जो लगे हुए ये स्मूथ हो जाएंगे। इनको स्मूथ करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको हार्ड में ही निकालोगे ना, तो पेन भी हो सकता है, और जो अगली बारी दाढ़ी आएगी वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, समझे। तो इसको आप जितना स्मूथ कर सकते हो करो, और क्रीम लगानी तो और भी लगा लेना। बस मैं फटाफट से इसको फटाफट से करता हूँ, शेव करके ना इसको झाग बनाता दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, पहले और जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको स्मूथ कर दो, उससे आपको बहुत जल्दी शेव देगी। देखो बन रहा ना, हो गया, थोड़ा झाग बना, ये ले, ये ले। जितना ज़्यादा इसको स्मूथ करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा शेव करने में। से लग चुका है। अब देखो ये आपके पास है, ब्लेड को ना आपने कोशिश करनी है सीधा रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप यहाँ फेस पे इसको लगाओगे ना,
ऐसे ऐसे कभी मत कर देना, गलती से भी आगे पीछे ये मत कर देना। गलती से भी ये आगे पीछे हो गया ना, ये सीधा यहाँ पे ब्लेड कटेगा और इतना ज़्यादा खून फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ये करना, आपको बस उसको नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, ये जहाँ भी रखोगे उसको नीचे लेकर आना है। बस अपने शीशे पे आप ध्यान रखना है, जहाँ पर भी एक कलम है ना आपकी, वहाँ पे पहले निशान बनाना होता है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर ये निशान बना दिए, यहाँ पर निशान बना के नीचे की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ ध्यान रखना है, ऐसे नीचे की तरफ खींचना और इंक्लाइन करके, सीधा मत रखना, ऐसे इंक्लाइन कर लेना। ठीक है, ऐसे इंक्लाइन कर दिया, नहीं देखो टेढ़ा कर दिया ना मैंने, टेढ़ा करके ये ले। ठीक है, यहाँ से भी ये ले ऐसे। ठीक है, ये किधर निशान हो गया। अब इस बालों को हटाते जाओ, इस बालों को भी हटाते जाओगे ना आगे से। अभी की निशान यहाँ लगा लो, यहाँ से साफ साफ, ये लो ये लो। ठीक है, एक निशान आपका ये बन गया। अगर आप चेक करना चाहते हो ना दोनों साइड से, ये देख रहे हो आप कान का ये जो पार्ट होता है, इधर से आप हाइट देख सकते हो कलमों की। यहाँ से भी देखोगे तो कलमों की हाइट देखो, यहाँ से भी दिख जाएगी कितना ऊपर है, यहाँ से भी। शीशे में मुझे अच्छे से दिख पा रहा है, आप देखना चाहो आप भी देख सकते हो। ठीक है, बराबर हाइट पे ये दोनों होने चाहिए। बस पहला काम है यहाँ पर अपने निशान बना देना। बस अब पिच साफ हो चुकी है, अब आप अपना पूरा रेजर चला सकते हो। बट रेजर चलाते टाइम फिर से बोलूँगा, आपको बिल्कुल भी आगे पीछे ऐसे नहीं करना। जहाँ भी रखोगे नीचे की तरफ लेकर आओगे, इंक्लाइन करके दबाते हुए बस। और स्किन को भी टाइट रखना, अपने स्किन को पकड़ लिया और यहाँ से रखेंगे, इंक्लाइन है, देखोगे इंक्लाइन आ रहा है। मेरा मतलब ये समझ लो, ये जो एरिया है ना, ये जो गोल वाला एरिया है, ये लग रहा है फेस पे ऊपर की साइड, इंक्लाइन। और सीधा जहाँ भी रखूँगा सीधा। अगर इधर ले जाना है तो उठा के लाना है, ऐसे मत ले जाना। बस ये देखो कितना आसान है, कितना आसान है। बाहर जाओगे आपको 50-60, कुछ बड़े सैलून में आप जाओगे तो आपसे 100-150 रुपये भी ले सकते हैं। लेकिन अब ब्यूटी होम चैनल पर आप करो, आपको ऐसे ऐसे भाई, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉय है, ऐसे ऐसे आपको टिप्स मिलेंगे। आप घर पे बैठे कम से कम पैसे में अच्छी ब्यूटी ले सकते हो। ठीक है, और फिटनेस के साथ सेम आप यहाँ पर भी आ जाइए। ठीक है, बस यहाँ पर भी नीचे जहाँ भी रखोगे वह नीचे स्किन को खींचते हुए, खींचना सब हाथ से खींच सकते हो। ये लो ये लो ये लो ये लो। ठीक है, मेन अब ये भी नहीं है कि सिर्फ पैसे बचा रहे हैं, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। ठीक है, आपको तैयार होके जाना है इमीडिएटली, तैयार होके जाना है तो आप इमीडिएटली सैलून तो जाओगे नहीं, या फिर आप कहीं अपने घर से बहुत दूर हो तो वहाँ पे क्या करोगे। तो अगर आप ये सिर्फ मात्र एक छोटा सा सामान, एक छोटा सा ब्रेसलेट और एक ये रख के साथ रखते हो, तो आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहोगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा हाइजीन मेंटेन रहेगा, गंदगी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से भी आप जाएंगे तो बस ये लो, यहाँ से देखो, यहाँ से रखेंगे तो फिर नीचे, जहां भी रखोगे इंक्लाइन करके नीचे। ठीक है, इंक्लाइन करके नीचे ये ले। ठीक है, ये सारा आपका नीचे आ गया। अगर हो भी सकता है आपके अगर दाढ़ी ज़्यादा है या फर्स्ट टाइम में नहीं पकड़ में आ रही, तो जैसे देख रहे हो अभी फर्स्ट टाइम में नहीं पकड़ के आ रही, इसी को मत खींचने लग जाना, बिना इस क्रीम के मत लगाने लग जाना। फिर से अगर है तो दोबारा से कोई बात नहीं, क्रीम में लगा लेना, पानी वानी करके फिर से कर लेना। जितना सॉफ्ट रखोगे उतना आपको आसानी होगी। अब बारी आती है सबसे मेन एरिया की, इधर वाले की। ठीक है, यहाँ कट करके सबको दिखेगा, चुपचाप रखो और नीचे ले आओ, सिंपल। यहाँ रखो नीचे नीचे, और अगर आपको पास है ना, थोड़ा सा दबा के नीचे ले आओ, उसी डायरेक्शन में नीचे, समझिए। अब यहां पर भी, क्योंकि यहाँ के हेयर जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो 2-3 बारी मारना पड़ता है ऐसे, 2-3 बारी आपको एक एक जगह पे ले जाना पड़ेगा। हो गया इधर। बस अब ये ब्लेड के लिए फिर से साफ कर लीजिए। यहाँ पर इंक्लाइन करके पूरा नीचे लेकर आना है। ये ध्यान रखना है कि आपने रेजर को आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नीचे रखना है ऐसे, यहाँ रखना है ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, कहीं भी रखना हो, फिर वहां से नीचे, यहाँ वाले ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि देखो बीच में गैप वो आ रहा है, ऐसे चिन्ह आ जाएगा, दिक्कत होगी। ये जहाँ भी रखो सीधा ले आओ, इंक्लाइन करके, सीधा नहीं हो, यहाँ हुई, देखो क्यों चमक गया, ये देखो। ठीक है, ये लो, बस हो गया पूरा साफ। अगर आपको और क्लीननेस चाहिए ना,
और ज़्यादा आपको क्लीन चाहिए कि मुझे बहुत चमकता हुआ फेस चाहिए, तो एक बारी और ये सारा कुछ कर लो। कुछ पैसा नहीं लगना इसके अंदर, बस आपका मुश्किल है, वो समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इसको मात्र 1 मिनट में कर लेता हूँ, क्योंकि 1-2 बारी करोगे फिर स्पीड बच जाएगी। पहली बारी स्लो स्लो करना, टाइम लगा लेना, दूसरी बारी भी, तीसरी चौथी बारी आप खुद ही जब इसको चलाना सीख जाओगे तो आप बहुत फास्टली कर लोगे। अब मैं जल्दी से, आप थोड़ा वेट करो, मैं इसको ना फटाफट से पूरा कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में क्या फेस आता है और फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो बस वही देखो, हमने पूरी शेव कर ली है, पूरा का पूरा फेस एकदम से साफ हो गया। आपको दिखाया था शुरू में कैसा था, अभी कैसा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये सारा सामान अब अपना साफ से ढंग से इसको पैक कर दो। हाइजीन अपना घर पे मेंटेन रखा करो। ये अपने जो होता है ब्लेड्स का पैकेट अपना ले लो, साथ में यहाँ से उठा लो, और अपना जो भी पुराना वाला था ब्लेड इसमें रखा था पुराने वाला, वो इसमें पैक करके सब हटा लो, ठीक है। ये ले जाने का अपना सामान हो गया। अब आपने बस आखिरी में अब क्या करना है ना, ये साबुन से कोशिश करना, साबुन से जो घर में मुंह धोने वाला साबुन है उसी से ही अपना पूरा फेस साफ कर लेना, ठीक है, पूरा फेस। क्योंकि ये क्रीम का ना तो स्मेल रह जाएगी या कुछ रह जाएगा, या कहीं पर भी कोई गंदगी होगी ना, अब बिल्कुल चमक के सामने आएगी। साबुन से साफ करना, उसके बाद स्किन आपकी बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ ड्राई हो जाएगी, उसका भी बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपके कहीं पर कट लग गया है ना, कहीं पर भी आपको गलती से हो जाता है, उसका भी क्या सोल्यूशन है वो बताता हूँ, उसको बस फॉलो कर लेना, गलती मत करना, ठीक है। जल्दी से मैं इसको ना पहले साफ कर लेता हूँ फेस को, फिर आपको मिलता हूँ बस। लो भाई, पूरा फेस एकदम से साबुन से साफ कर लिया, क्रीम भी सारी हटा दी है, ठीक है। मैं एक बार ये पूरा का पूरा साफ, इसलिए कह रहा था मैं टी शर्ट में ना मत करा करो, कोशिश करो कि बनियान वगैरह में करते हैं ना तो वॉशरूम में ये गंदगी नहीं होती है, टी शर्ट ना बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे साफ हो जाता है। बस ये ऐसे साफ होगा, देख रहे होगे आप चमक कितनी ज़्यादा आ गई है। जो जो तरीका बताया उससे करना, नॉर्मल सा देखो विजय जोन की क्रीम थी। बस अब जल्दी से अब खत्म करते हैं। फिर भी किसी को अगर कोई कट लग गया है या कुछ भी ऐसी दिक्कत लग रही है तो अब ये ड्राई, देखो मेरी कितनी स्किन हो गई है, इसका सिंपल सा एक बेस्ट सोल्यूशन करो कि आपकी स्किन पे कभी पिंपल भी नहीं होंगे, ठीक है। आज एक बार इसका है सोल्यूशन, ये देख रहे होगे सिंपल सा घर का पैराशूट का हमारा तेल है, जो आपको आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा। बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स भी इसको ट्राई करेंगे ना, मैंने अपनी वाइफ पे भी उन्होंने ट्राई करा था, उनके पिंपल्स हो रहे थे, उनका भी ये ठीक हो गया था। बट पहले उसके लिए फेस बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साबुन से कोई मिट्टी धूल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फेस ऐसे साफ हो गया। तो बस ये आप तेल को लीजिए ऐसे और अपना लगा लीजिए। बताओ, इससे ना आपके कभी पिंपल होंगे, ना ही आपको कभी भी कोई ऐसी बीमारी होगी, चाहे ना गंदगी आएगी फेस पे। बस ऊपर ऊपर से लगा लो, जहाँ पे लगा भी है ना ब्लेड, अगर उस टाइम पे ब्लड आता रहेगा, ठीक है। हो सकता है डिटॉल से रोकनी है आपको, डिटॉल से रोक लो, आपको अगर डिटॉल से रोकना है तो कोई बात नहीं। बट उसके बाद फिर ये गोले का ये वाला पैराशूट का तेल जरूर लगा लेना, ठीक है। कोई और ब्रांड का लगाना है कि नहीं लगाना मेरे को नहीं पता, बट आप इसको ट्राई कर लेना, ये इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको लिया है वीडियो के अंदर। आप बस इसको लगा लो, ये लीजिए, बस जहाँ भी आपका लगो ना वीडियो लगा लो। अब आप जब कल सवेरे या उठेंगे, आप कुछ भी देखेंगे ना, 1 से 1.5 घंटे के बाद ये भी इसको अब्जॉर्ब कर लेगा पूरे के पूरे तेल को, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम से ग्लो करने लगेगी फास्ट तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ बस। तो ये अब देख रहे होगे कैसे मेरी शुरू में फोटो थी और अब ऐसे थी। तो बस ऐसे ही मिलता हूँ, आपको समझ आ गया तो पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, आगे वाले और ऐसे टिप्स के लिए दोस्तों के साथ भी अपने जरूर शेयर कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसी अमेजिंग और टिप्स के साथ, जिससे आप घर में रह के अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो, अपनी ब्यूटी को और निखार सकते हैं। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में ब्यूटी होम पर, तब तक के लिए टेक केयर।